ॐ अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दद्वैतयानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परं ब्रह्मरूपं गणेशं नमामि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। प्रिय बंधुओं, वासंत नवरात्र का आज द्वितीय दिवस है। प्रथम दिवस में हमने आपको देवी भागवत पुराण से भगवान राम की देवी उपासना, शक्ति की उपासना कथा सुनाई। आज आपके सामने शिव पुराण। हम ये 9 दिनों में 5 पुराण जो हमने लिखे हैं उनमें से जो राम कथा जहाँ जहाँ जिस प्रसंग आए हैं वो कथाएं हम सुना रहे हैं। आज द्वितीय दिवस है। आज हम आपको शिव पुराण की एक कथा सुनाएंगे। शिव पुराण में 2 प्रसंग आते हैं। एक प्रसंग तो प्रसिद्ध है ही, भगवान राम ने शिव की उपासना की, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है ही। वह कथा हम आपको तीसरे दिवस सुनाएंगे। आज दूसरे दिवस पे सती मोही की कथा भी शिव पुराण में दी गई है, पर इसमें कुछ थोड़ा अंतर है, जैसा कि देवी भागवत में आपको बताया था। यहाँ भी आप देखिए कि राम जी से स्वयं सती पूछती हैं, और वो जो पूछती हैं कि हमारे पतिदेव आपको आपका स्मरण क्यों किया करते हैं, आपकी पूजन क्यों करते हैं, आपको श्रेष्ठ क्यों मानते हैं, तो उसका उत्तर राम स्वयं देते हैं। ये प्रसंग शिव पुराण में दिया गया है। और वह कथा सती मोह का आज हम आपको वासंत नवरात्र का द्वितीय दिवस के उपलक्ष्य में ये कथा सुना रहे हैं। देखिए, सीय हरण हो चुका था बिरही बत श्री राम, पंथ सती शिव को दिखे शिव ने किया प्रणाम। और आपको स्मरण आ गया होगा रामचरितमानस का बालकांड का कि भगवान शिव जब देखते हैं राम को तो मन ही मन में प्रणाम करते हैं। उस समय सती को संशय हो जाता है। कथा प्रसंग आगे बढ़ता है कि सती कहा है पूरन कामा, तुमने किसे किया परनामा। जो ही भगवान राम को प्रणाम किया, भैया राम और शिव में कोई अंतर नहीं है, ये परस्पर एक दूसरे को पूजा करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो जब उन्होंने प्रणाम किया तो सती को शक हो गया, संशय हो गया। शिव ने कहा विष्णु अवतारा है ये राम मनुज तन धारा। शिव जी ने कहा कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये मनुष्य होकर के राम के रूप में विचरण कर रहे हैं। फिर भी सती न और विश्वासा, सीता बन पहुंची हरिपासा। और प्रसंग तो आप जानते हैं कि सती कीन सीता कर वेशा। सती जो है सीता का वेश धारण करके चली जाती हैं, और सती वेश सही सीता को चीना, और हाथ जोड़ हरिबंधन कीना। भगवान राम पहचान गए, हाथ जोड़ करके कहते हैं सती कहा श्री शिव की इच्छा, आज्ञा से ही लीन परीक्षा। यहाँ भैया प्रसंग थोड़ा सा बदल जाता है। देखिए शिव पुराण क्या कहता है। भगवान राम जब पूछते हैं कि सती कहाँ है हमारे, आपके स्वामी कहाँ हैं, आप ऐसे अकेली कैसे घूम रही हैं, तब वो कहती है, सती कहती है कि मैं अपने पति की आज्ञा से ही आई हूँ। भली भांति मैंने है जाना और साक्षात विष्णु भगवाना। सती कहा थी शिव की इच्छा, आज्ञा से ही लीन परीक्षा। कहा ना भगवान शिव ने कि तो किन जाओ परीक्षा ले, चली जाओ भाई, तुमको विश्वास नहीं है तो मैं शिव जी की आज्ञा से आई हूँ, और मैंने आपको पहचान लिया कि आप साक्षात विष्णु भगवान हैं। अब देखिए राम जी से संवाद हो रहा है यहाँ पर, ये तुलसी कृत रामायण में नहीं है, ये शिव पुराण क्या कहता है। देखिए, किंतु मुझे सती राम जी से पूछ रही हैं, किंतु मुझे
अब यह बतलाएं और भली भांति मम मन समझाएं, संशय दूर कीजिए उनके, बंदनीय कैसे वह हर के। आप हमारे पतिदेव के बंदनी कैसे हो गए, ये हमारे मन में बड़ा संशय है, कृपा करके इस संशय को दूर कीजिए। सती स्वयं रामचंद्र जी से ही पूछ रही हैं। कहा राम ने सुनिए माता, शिव हरि परम ब्रह्म जग जाता, और शिव हरि परम ब्रह्म जग त्राता। अब क्या कहते हैं, राम जी कहते हैं माँ सुनिए, अरे भगवान शिव तो जगत पिता हैं और परम ब्रह्म हैं, जगत की रक्षा करने वाले हैं। विष्णु भक्ति से प्रमुदित होकर और शिव ने श्रेष्ठ बनाया सादर। और भगवान विष्णु, मैं स्वयं जो विष्णु हूँ तो मेरे विष्णु की भक्ति से यानी मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के शिव जी ने मुझे श्रेष्ठ बना दिया है। वो कह रहे हैं, भगवान राम जी कह रहे हैं इस समय में थोड़ा सा, क्योंकि राम विष्णु भगवान के बारे में कह रहे हैं कि विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर के शिव जी ने उन्हें बंदनी बना दिया है। एक बार शिव सुर बुलवाए, हरि को सिंहासन बैठाए। अरे भगवान तो भोलेनाथ है, ऑर्डरदानी है। एक बार बड़े प्रसन्न हो गए, बोले भगवान विष्णु को बुला करके सारे देवताओं को बुलाया और भगवान विष्णु को सिंहासन पर विराजमान करके मस्तक की नाम मुकुट सुशोभित, छवि लगे हुए देव गण मोहित। और भगवान विष्णु के सिर पर मुकुट धारण कराया, भगवान शिव ने स्वयं किया और मुकुट धारण करा के और उनको उनकी वंदना की, उनको श्रेष्ठ बताया। खुद अभिषेक कीन भगवाना, कीने सब ऐश्वर्य प्रदाना। और सारे ऐश्वर्य प्रदान किए भगवान शिव को। भगवान शिव ने जो सुदर्शन चक्र है ना, वह भी भगवान शिव ने ही प्रदान किया है भगवान विष्णु को। तो खुद अभिषेक और स्वयं सिंहासन पर बिठा करके मुकुट पहनाया और भगवान शिव ने विष्णु को अभिषेक किया उनका। और स्वयं शंभु ने वंदन कीना, भगवान शिव ने स्वयं वंदना की, तब से पूज्य जगत ने। और भगवान शिव जिसके भैया वंदना, जिसके हाथ जोड़े, भला बता उसके कौन हाथ नहीं जोड़ेगा। तो जैसी वंदना की भगवान शिव ने, तब से जो है विष्णु भगवान पूज्य हो गए। और मैं भगवान विष्णु ही तो हूँ, ऐसा जब राम जी ने कहा तब उनका संशय दूर हो गया। हुए तभी से पूज्य हरि, पा शिव से वरदान। कहा विष्णु है मम हृदय, शिव हरि एक समान। क्या कहा राम जी ने कि मैं स्वयं विष्णु हूँ और विष्णु जो है शिव है, शिव ही विष्णु है, दोनों में अंतर नहीं है। अरे यही बात तो मानस में हमारे गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं। और वो कहते हैं शिव प्रिय शिवद्रोही मम दास। शिव जी का जो द्रोह करेगा मेरा दास होगा, वह घोर नरक में वास करेगा, यहाँ तक कह दिया उन्होंने। तो आज की कथा द्वितीय दिवस, नवरात्र के द्वितीय दिवस पर आज सती मोही की कथा शिव पुराण से ली गई है। आपको हमने प्रथम दिवस में तो नर्मदा पुराण, उसे ने देवी भागवत पुराण से सुनाई थी, और अब तृतीय दिवस पर आपको आगे की कथा सुनाएंगे, और वो कथा है रामेश्वर की कथा। तृतीय दिवस सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, दुर्गा महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।